नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी 2 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का पेपर यहाँ पर सोल्व करने वाला हूँ। 100% बिल्कुल करेक्ट आपको आंसर की यहाँ पर बताऊंगा। जितने भी लोगों को अगले दिन 3 जुलाई को पेपर देना है उनको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जो आपके पहले शिफ्ट का जो एसएसटी का था वो तो आपका ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन जो सेकेंड शिफ्ट है वो पहली शिफ्ट की तुलना में थोड़ा कठिन पेपर है। आइए यहाँ पर सोल्व करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। 2 या 2 से अधिक सीधे उर्वरकों को भौतिक रूप से मिलाकर किस प्रकार का उर्वरक तैयार किया जाता है ताकि एकाधिक प्राथमिक पोषक तत्वों को एक विशिष्ट अनुपात प्राप्त हो सके। तो मिश्रित उर्वरक हो जाएगा, एक से अधिक मिलाओगे तो मिश्रित हो जाएगा। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं और उनकी नियुक्ति भारत के किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य में काम करता है ना, राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, और ये राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन था। अगला देखो, अगला यहाँ पर आपके सामने था, कौन सा कारक खड़ी ढलानों वाली मिट्टी को समतल घाटियों की मिट्टी की तुलना में कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील और पतला बनाता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो भाई देखो, समतल जो घाटी है ना और मिट्टी की तुलना में वो कटाव के प्रति, कटाव की बात की गई। कटाव, अगर मिट्टी का कटाव होगा तो अपक्षय अपर्दन याद करोगे आप। तो अपक्षय अपर्दन कब होगा, जब पानी का बहता हुआ मतलब कि पानी का बढ़ा हुआ बहाव। तो बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि कटाव की बात की गई है मिट्टी के, तो पानी से ही कटाव होता है। यहाँ पर बी विकल्प आपका हो जाएगा। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने था, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा ग्रामीण समुदायों की प्रमुख जीवन शैली की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही आधुनिक बुनियादी ढांचा उनमें तेजी से एकीकृत हो रहा हो। यहाँ पर क्वेश्चन समझो। सबसे पहले यहाँ पर सबसे अच्छा ग्रामीण समुदायों की जीवन शैली की विशेषता की बात की गई है, तो पारंपरिक और प्रकृति आधारित है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में है ना। तो ये सी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा स्पष्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। जिनका आया था वो मिलान कर लें। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के प्राथमिक लक्ष्यों के अनुसार एक लोकतांत्रिक समाज में छात्रों को यह विषय पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य क्या है, तो भाई छात्रों को जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाते हैं। छात्र जागरूक हो सके, सक्रिय बन सके, इसलिए पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक शारीरिक स्थिति जिसे जीव समस्थिति की प्रक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से नियंत्रित और एक सीमित सीमा के भीतर बनाए रखता है। तो ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका शरीर का मुख्य तापमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो तापमान होता है वो आंतरिक शरीर की बात की गई, आंतरिक शारीरिक स्थिति की बात की गई है ना। तो यहाँ पर शरीर का मुख्य तापमान क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला इतिहास का क्वेश्चन था आपका। यहाँ पर देख सकते हैं, 1510 में किस पुर्तगाली सैनिक ने गोवा पर कब्जा कर भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित किया था। तो ये जो अल्फांसो डी अल्बुर्क था, इसने अल्बुकर्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अल्बुकर्क हो जाएगा। वास्को डी गामा तो भारत आया था कालीकट तट पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन इंसानों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे जरूरी है। तो सबसे जरूरी इंसान के लिए भी और पारिस्थितिकी के लिए भी। ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। तो वे खेती और उद्यान के लिए खाना, दवा और कच्चा माल सामग्री देते हैं। कौन, देखो जो जैविक संसाधन है ना वो इंसानों को खेती उद्यान के लिए खाना भी देते हैं, दवा भी देते हैं और कच्चा सामग्री भी देते हैं। ठीक है ना, बी विकल्प राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला था, सोलर सिस्टम से सौर मंडल के निर्माण के दौरान ढहते अंतरतारकीय बादल चपटे होकर गैस की धूल की एक घूमती हुई डिस्क में परिवर्तित हो गए, उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे सौर निहारिका के नाम से जानते हैं। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आपका होगा। अगला देखो, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, ड्रिल अभ्यास में मार्चिंग रोकने और यूनिट को विराम देने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। ये मार्चिंग से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, स्क्वाड, प्लाटून, हाल्ट। कुछ अजीबोगरीब नाम दिखें तो वही आपके राइट आंसर हैं, क्योंकि ये पेपर एआई से बना हुआ है, मुझे पता है। अगला देखो, फसल वृद्धि के लिए किस चरण के दौरान एक सुप्त बीज पानी
सुप्त बीज पानी को अवशोषित करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है और प्रांकुर प्रजनन के उद्भव के साथ अंकुरण शुरू होता है। तो यहाँ पर अंकुरण की बात की गई, तो अंकुरण ही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर कहता है जब बिजली संयंत्रों जैसे औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाले जल के कारण किसी नदी या झील के पानी का तापमान बढ़ या घट जाता है तो किस प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। तो इससे क्या होता है, इससे तापीय प्रदूषण होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ताप की बात की गई है ना। औद्योगिक संयंत्र में जो प्रदूषण होता है बढ़ जाता है पर्यावरण प्रदूषण, तो तापीय प्रदूषण होता है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आपका निम्नलिखित में से किन आयात स्थितियों में महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के कारण जीवन बचाने के उपाय के तौर पर सीधे तौर पर सीपीआर की आवश्यकता होती है। सीपीआर की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल कार्डियक अरेस्ट और डूबना और दम घुटना, ये करेक्ट हो जाएगा। डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका स्कूल के बगीचे के लिए जगह चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय वाटिका एक सिलेबस में एग्रीकल्चर में टॉपिक है, तो भाई स्कूल में लगाना है तो सूरज की रोशनी, मिट्टी की स्थिति और पानी की उपलब्धता आपको देखनी पड़ेगी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और सब गलत हैं आपके, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू गतिविधियों को व्यवस्थित और कुशल तरीके से आयोजित करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू गतिविधियां, भाई महिलाएं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकती थी। योजना बनाना हो जाएगा आपका, है ना। योजना बनाना बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका, यही विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये होम साइंस का था, ये खेल का है। खेल गतिविधि के दौरान तत्काल थकान को रोकने और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भाई खेलते समय थकान होगी, उसको रोकना है, प्रदर्शन भी बनाए रखना है, तो क्या करोगे, विटामिन के लोगे। विटामिन के तो रक्त से संबंधित है, रक्त के थक्का जमाने में है, तो कैल्शियम लोगे या उचित जलयोजन लोगे या उच्च फाइबर, उच्च वाले तो कोई भी लेने नहीं है। तो सिंपल सा क्या क्वेश्चन का जवाब होगा, तो भाई उचित जलयोजन, उचित पानी पी लो ना, उचित। यहाँ पर मैडम ने जहाँ से पेपर मिला उन्होंने उच्च फाइबर, उच्च नहीं ले खेलते टाइम लिया जाता क्योंकि और तकलीफ होगी उच्च से, यानी कि उचित होना चाहिए कोई चीज़। शब्दों को अगर आप पकड़ते हो तो भी सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक चेतावनी या सावधानी वाला यातायात संकेत है। तो फिसलन भरी सड़क, फिसलन भरी जो सड़क है ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक चेतावनी या सावधानी वाला यातायात संकेत है। फिसलन भरी सड़क इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना। और ओवरटेक करना मना है, ये सावधानी वाला संकेत। यू टर्न मना है। देखो पार्किंग, देखो यहाँ पर क्वेश्चन की टर्म आप समझो, मना है, मना है, मना है, तीनों मना हैं। विपरीत इन तीनों से मतलब कि चारों विकल्प में एक अलग कौन सा लगता है, तो अलग आपको भरी सड़क लग रही ना, फिसलन पट्टी, तो यही करेक्ट है और सब गलत हैं क्योंकि ये मना है, मना है नहीं, मना है भाई, बी में नहीं मना है। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है क्वेश्चन पृथ्वी की सतह से फैली वायुमंडल की कौन सी परत में सांस लेने योग्य हवा। भाई हम लोग कहाँ पे हैं, क्षोभ मंडल में सांस ले रहे, मौसम की सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। ये तो सदाबहार क्वेश्चन था। भिल्लम पंचम जिन्होंने दक्कन में स्वतंत्रता का दावा किया और देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, किस वंश के ये थे। ये आपके थे यादव वंश के थे यार, यादव वंश के थे, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है पृथ्वी की कौन सी उप प्रणाली पृथ्वी के सभी जल निकायों, यहाँ पर जल की बात की गई जिसमें समुद्र, नदी, झील, भूजल, छोटे मोटे गर्त ये सब शामिल किए हैं जल के क्षेत्र को, तो जलमंडल हो जाएगा। सरल सा क्वेश्चन। अगला देखो, योग के अभ्यास में प्राणायाम का अर्थ क्या है। प्राणायाम का अर्थ है भाई श्वास नियमन या विस्तार, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखो, यहाँ पर कहता है मोरेन ड्रमालिन्स स्कर्स किस प्रकार की भू आकृतियों की विशिष्ट है, तो हिमनद निक्षेपण भू आकृतियाँ, यहाँ पर ये करेक्ट दिया गया है ना, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला 16 महाजनपदों में से मत्स्य, जो 16 महाजनपदों में से मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस आधुनिक स्थान पे है। मत्स्य ये कहाँ पर है, अब ये वर्तमान में आपके कहाँ पे है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, विराट लिखा, विराट से बैराट हो जाएगा। सिंपल देखो टर्म समझो, और मैडम ने यहाँ पर टर्म समझ के करेक्ट कर दिया,
तो आपको भी अगले दिन यही तरीका अपनाना है, बहुत सारे हो जाएंगे। क्योंकि पेपर एआई से बना है, एआई को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है ना, कैसे क्या बनाता है। कौन सा लौह अयस्क एक आयरन कार्बोनेट खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा कम होती है और चूने की मात्रा के कारण यह स्वगालक होता है, मतलब कि स्वयं गलित हो जाता है ये। तो ये आपका हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पाइराइट, सिडेराइट। सिडेराइट यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अगला यहाँ पर है कि शब्द योग संस्कृत मूल युज से लिया गया है। कौन सा अंग्रेजी शब्द इसके निकटतम भाषाई है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो टाई, ब्रेक, योक, सेपरेशन। सेपरेशन माने होता है दमन करना होता है, टाई मतलब कि बराबर, ब्रेक माने रुकना होता है, योक तो योक होगा यार। देखो कितना सरल क्वेश्चन। युज, युज में या है तो योक। सेपरेशन माने होता है दमन करना, किसी चीज को दबा लेना। टाई मतलब नहीं मैच खेल ले, टाई हो गया बराबर पे आ गए, ब्रेक माने रुकना, योक, योक का मतलब युज से ही है, ये होता डी यहाँ पर करेक्ट आपका। ठीक, अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है भातखंडे स्वरांकन प्रणाली में एक नोट प्रतीक ऊपर या नीचे बिंदु लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। नोट बिंदु ऊपर नीचे लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, स्वर का सप्तक या पिच सीमा दिखाने के लिए, स्वर का सप्तक दिखाने के लिए, ठीक है ना। नोट प्रतीक ऊपर या नीचे बिंदु लगाने, संगीत का है, थोड़ा टफ है क्वेश्चन, सरल नहीं बोलेंगे इस वाले पेपर को, पहले की तुलना में कठिन है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार ने किस धार्मिक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये आजीवक संप्रदाय का था, है ना, आजीवक था, आजीवक, आजीवक संप्रदाय हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और श्रेष्ठ स्वास्थ्य बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य की बात की कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, तो संतुलित आहार राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो भारतीय संगीत में कौन सा शब्द धीमी गति को दर्शाता है और जो कलाकारों को एक राग के स्वरों को विस्तार से विस्तृत करने और तलाशने की अनुमति देता है। तो भाई विलंबित हो जाएगा, क्योंकि देखो धीमी गति की बात की कि धीमे धीमे चलोगे तो भाई विलंबित हो जाओगे, है ना, देरी लगेगी, तो सी हो जाएगा यहाँ पर, ये होना चाहिए आपका विकल्प, ठीक है ना, विलंबित वाला करेक्ट है यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पर कहता है शिकारी संग्राहक समाजों की सबसे आम जीवन शैली कैसी थी। भाई वो तो खाना बदोश थे, भटकते थे इधर उधर खाने पीने के लिए, कंदमूल फल इकट्ठा किया करते थे, खाना बदोश। अगला कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट अद्वितीय उभयचरों, पौधों, स्तनधारियों जैसे कि शेर, पूंछ वाले मैकाक, मालाबार, सिवेट आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई ये जो आपका जो हॉट स्पॉट विविधता की बात की जाए, सर्वाधिक विविधता तो आपके पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, आंख मूंद के करेक्ट कर सकते थे आप, ठीक है ना, ये पश्चिमी घाट होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला हिंदुस्तानी हल्के शास्त्रीय संगीत, गजलों और लोकगीतों में 6 मात्राओं वाली कौन सा लय चक्र ताल सबसे अधिक प्रचलित है। तो कौन सा सबसे प्रचलित है बताओ, एक ताल, दादरा या 3 ताल। दादरा होगा इस क्वेश्चन का आंसर मेरे मित्र। देखो संगीत के इसमें कठिन डाले गए हैं क्वेश्चन, मैं सरल नहीं बोलूँगा, हैं तो हैं, सच्चाई यही है। और इस वाले शिफ्ट में सभी के नंबर भी बढ़ेंगे, देख लेना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी प्रमुख शक्ति गुट में शामिल नहीं हुआ था, नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो इसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। मैंने लास्ट वीडियो में आपको गुट निरपेक्षता बताया था, जब शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हो रहा था तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। लास्ट वाला वीडियो में फंस गया क्वेश्चन, देखो। अगला भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है। पहले जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री का दर्जा दिया गया है और जो वर्तमान में लगातार तीसरी बार इस पद पर कार्यरत हैं। कौन सा हो जाएगा, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल इस क्वेश्चन का है राइट आंसर, अजीत डोभाल ये हैं। नेक्स्ट 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का किसी विदेशी साम्राज्य से पहला बड़ा टकराव हुआ जब उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को मिला लिया। इस विस्तार के लिए कौन सा साम्राज्य जिम्मेदार था। तो अचमेनिद, ये तो करेक्ट है, अचमेनिद हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अचमेनिद आपने पहले इसका नाम नहीं सुना होगा, है ना, अजीबो गरीब आपको लगे तो मेरे ख्याल से वो 90% सही है, उत्तर कर देना अगले दिन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कृषि मिट्टी में कैडमियम संदूषण का सबसे आम स्रोत है। कैडमियम से पूछा गया क्वेश्चन,
तो रॉक फास्फेट होता है, ठीक है ना, रॉक फास्फेट होता है। ये क्वेश्चन हमने कराया आपको, एग्रीकल्चर का है। पानी के माध्यम से फैलने वाले बीजों में कौन सी विशेषता होनी चाहिए ताकि वे जल निकायों के पार सफलतापूर्वक संचलन कर सकें? तो उत्प्लावनशील बाहरी आवरण, यानी कि ये तैर सकें, तभी तो बाहर होंगे पानी से, तैरने वाले होने चाहिए। ये बी विकल्प राइट आंसर है आपका। अगला देखो, यहाँ पर कहता है पूर्व औद्योगिक बागवानी सोसाइटी में भोजन उत्पादन की कौन सी विधि प्राथमिक निर्वाह रणनीति के रूप में कार्य करती थी? यानी कि पूर्व औद्योगिक बागवानी सोसाइटी की बात की जा रही है, प्राथमिक निर्वाह रणनीति कैसे काम करती थी? तो बुनियादी हस्त औजार पहले उनका इस्तेमाल करते थे, बगीचों को भूखंडों की खेती करते थे, है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि पूर्व औद्योगिक की बात की गई जब औद्योगिक था नहीं उससे पहले की, ठीक है ना। ये राइट आंसर है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, समुद्री तल के नीचे स्थित महासागरीय स्थल मंडल सामान्यतः बेसाल्ट और गैब्रो चट्टान से बना है। भाई ये आग्नेय का प्रकार है और लौह और मैग्नीशियम से भरपूर इन चट्टानों को सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे? मैफिक बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, करेक्ट हो जाएगा, मैफिक बोलेंगे। शायद ये मेरे ख्याल से PYQ क्वेश्चन रहा है ना, तो मैफिक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, जलपान के बाद प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण एक गैर सुप्त परिपक्व बीज में उत्पन्न होने वाली सुप्तता को क्या कहा जाता है? यार सोया हुआ बीज, बताओ क्या बोलोगे? द्वितीयक सुप्त अवस्था, प्राथमिक या आरोपित या अकारिक? तो ये आपकी कैसी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी दूसरे नंबर की। कैसी? दूसरे नंबर की। पहली तो होगी नहीं क्योंकि ये सुप्तावस्था का है, आरोपित होगी नहीं क्योंकि आरोपित किया नहीं गया, अकारक की होगी नहीं, कोई कारक है नहीं इसमें, क्योंकि कारक है इसमें, द्वितीय वाली हो जाएगी आपकी, ए विकल्प हो जाएगा इसमें, है ना। अगला, उत्तरी मैदानों के पुराने जलोढ़ क्षेत्र की मिट्टी में चूनायुक्त निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय रूप में रेगुर बोलते हैं। यार काली मिट्टी को बोलते हैं, अब कहाँ से लगा दिया, कंकड़ बोलते हैं, कंकड़ पत्थर बोल लो ना। उत्तर भारत के मैदान में कंकड़ पाए जाते हैं। फिर तराई क्षेत्र आता है जिसमें भावर वाले में कंकड़ बालू पत्थर पाए जाते हैं। फिर तराई क्षेत्र आपका आता है, फिर आपके ये पठारी क्षेत्र आता है ना। ये वाला जवाब होगा आपका कंकड़, जलोढ़ में कंकड़ होते हैं। रेगुर वाली आपकी काली मिट्टी से संबंधित है, ये गलत कर दिया आपने, ये सही है, कंकड़ आपका करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो गलत नहीं होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु की बात की गई में उगने वाले फूल मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय स्थिति में जीवित रहने के लिए अनुकूल होते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु की बात की गई है तो पाला, हिमपात, बाढ़ या अनावृष्टि, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनावृष्टि, ठीक है ना, ड्रॉप्ड। अगला, मुंह की स्वच्छता बनाए रखने के लिए भाई दिन में 2 बार तो ब्रश कर ही लेना चाहिए, हमने बताया था आपको, सरल है क्वेश्चन। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन के अनुसार फुटलाय लेबर कहे जाने वाले श्रमिकों की मुख्य विशेषता क्या है? फुटलाय लेबर की मुख्य विशेषता क्या है? उनकी विशेषता क्या होती है? वे अस्थायी रूप से काम करते हैं और काम के लिए अक्सर पलायन करते हैं। डी विकल्प है आपका करेक्ट आंसर, डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये समाज शास्त्री से क्वेश्चन उठाया गया पेपर में। किस दिल्ली सुल्तान के शासक ने दैवीय दर्जों पर जोर दिया? केंद्रीकृत सत्ता को मजबूत करने के लिए कठोर दरबारी अनुशासन पालन किया था। भाई बलमन को याद करो, कठोर दरबारी, सिजदा और पैबोस चला दिया था, तो कठोर हुआ ना, कठोर हुआ ना मेरे मित्र, तो हो जाएगा आपका ये जवाब। अगला देखो, भोजन में मौजूद प्रोटीन शरीर में छोटी छोटी इकाइयों में टूट जाते हैं, इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? इन इकाइयों को सही किया हुआ क्वेश्चन को गलत कर दिया, बताओ। अमीनो अम्ल बोलते हैं इनको, खनिज विटामिन थोड़ी ना बोलेंगे, ना ही स्टार्च बोलेंगे, अमीनो अम्ल बोलते हैं। आता हुआ क्वेश्चन देखो गलत कर दिया इन्होंने, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक, ये हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बालों जैसी संरचना वाले हल्के बीज उत्पन्न करता है जिसमें हवा के प्रवाह के द्वारा आसानी से उड़ भी जाता है? हल्के पौधा हल्का बीज उत्पन्न करता है और हवा में उड़ भी जा सकता है, तो काटनवुड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, निषेचन के बाद है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बीजांड के आवरण बीज के भाग में विकसित होते हैं, तो क्या हो जाएगा? बीज पत्र, अंतः शुक्राणु, तो बीज आवरण हो जाएगा या भ्रूण हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीज आवरण।
आप देखो यहाँ पर टर्म कैसे आपको समझने हैं, मैंने बहुत क्वेश्चन देखे, आवरण यहाँ पर लिखा है, आवरण यहाँ पर भी लिखा है, बस हो गया जवाब आपका। इसे बोलते हैं एकदम एकदम माइंड वाला काम, लॉजिक वाला काम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक अध्ययन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो भाई सतत प्रक्रिया हो जाएगी आपकी, सतत सतत हो जाएगी ये, कंटिन्यूअस वाली सतत, क्योंकि सतत काम करने से ही कोई काम रचनात्मक होता है, पता है आपको। राग यमन किस थाट का है? तो भाई कल्याण, ये तो सभी को पता होगा, म्यूजिक में हमने ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिपीट कर दिया होगा। अगला, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रमुखता? तो भाई प्राकृत है, प्राकृत है। प्राकृत ना होती तो आप इसमें खरोष्टी भी लगा सकते थे, ठीक है ना। टीके इम्यून सिस्टम को पहचाने और उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करके शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं? रोगजनक। देखो यहाँ पर खाली स्थान भरना है यार, गलत कर दिया ना। रोगजनक, देखो टीके हैं, इम्यून सिस्टम है, को रोगजनक को पहचाने और उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करके शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। रोगजनक हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि या पैथोजेंस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ये जवाब है आपका, हार्मोन नहीं है, रोगजनक है। सर्क और फ्योर्ड के उदाहरण क्या हैं? सर्क और फ्योर्ड, सर्क और फ्योर्ड आपके हिमनदीय अपरदनात्मक स्थल रूप हैं, करेक्ट। अगला, समस्थिति नियंत्रण तंत्र का कौन सा घटक संवेदी इकाई के रूप में कार्य करता है, जो आंतरिक और बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाता है और इस जानकारी को नियंत्रण केंद्र तक भेजना गिराही होता है ना। आंतरिक और बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाता है, ये गिराही होता है, ठीक है ना, करेक्ट, गिराही हो जाएगा आपका। अगला देखो यहाँ पर कहता है, आपका क्वेश्चन था भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? भाई मेजर ध्यानचंद है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने एक महान हॉकी के खिलाड़ी के नाम में ये बदल दिया था, है ना, मेजर ध्यानचंद। अगला, ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इनका प्राथमिक उद्देश्य जो है ना, ये क्या है? ज्यूस का सम्मान करने के लिए, है ना, ये है करेक्ट, ज्यूस का सम्मान करने के लिए है ये वाला खेल। अगला कहता है, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव सूर्य प्रकाश के बजाय रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके शर्करा भोजन उत्पादन करते हैं? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? रसायन संश्लेषण क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, भारत एक ऐसी नीति का पालन करता है जिसके तहत वह किसी भी सैन्य गठबंधन है, गुट है, शामिल नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपना स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। तो भाई गुट निरपेक्षता की नीति 2 बार एग्जाम में आया इसी पेपर में, एक गुट निरपेक्षता ऊपर था, है ना, शीत युद्ध में, एक ये था, है ना, ये बात याद रखना, गुट निरपेक्षता है सिलेबस में आपके पॉलिटी में। सोने का एक नियमित तरीका बनाए रखना, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना, सोने का एक नियमित शेड्यूल रखना, ऐसी आदतों जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य के लिए पहलू में सुधार लाती हैं। तो दृष्टि में लाती हैं, क्योंकि ये दृष्टि की बात की गई है, दृष्टि या नींद, यहाँ पर नींद है यार, नींद की बात की गई है। सोना मतलब नींद में सुधार आएगा, ना कि दृष्टि में। मोबाइल स्क्रीन से दूर रहो, आदतें डालो, है ना, सोने से पहले, तो नींद के लिए है ये। नींद में स्वास्थ्य की बात की कि दृष्टि कोई स्वास्थ्य नहीं है, नींद है, नींद को प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर, दृष्टि को नहीं देंगे, ठीक है ना। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2013 पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली में जारी किए गए अर्थ एतम राष्ट्रीय गान को भारतीय राष्ट्रीय राजनयिक द्वारा लिखा गया है। हाँ, ये किसके द्वारा लिखा गया है बताओ? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभय के द्वारा लिखा गया, अभय के, पूरा नाम अभय के। तो इस वीडियो को आपने देखा है ना, टर्म को पकड़ो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, 4 विकल्प हैं आपके सामने। अरे यार 3 को कैसे ही गलत सिद्ध कर दो, एक आपके सामने सही निकल के आ जाएगा। ज़्यादा आपको इसके बाद कुछ पढ़ना नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं देखना है, बस आपने क्वेश्चन के तरीके देख लिए, एकदम शांत माइंड में जाओ, तनाव मुक्त होके जाओ, पेपर छाप दो, बस पूरा हो जाएगा आपका, यकीन मानो, मेरी बात मानो, ठीक है ना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए अच्छे से।